पप्पू भाई बीड़ी बाड़ी धर दो और मैं 2 मिनट थरता बात करूँगा। देखिए मैं हूँ आज आपके पास में चमरावड़ गांव में और बिरादरी का नाता हूँ। आज हम लोग दबंगों का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई थोड़ी सी कुर्सी आगे कर ले बस। हम लोग दबंगों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि दबंगों के पास में 2 प्रकार की ताकत है। सबसे पहले तो लड़की ताकत है उनके पास, दूसरी ताकत उनके पास पैसे की ताकत, और एक ताकत हमने जानबूझ के इन दबंगों को दे दी। वो कौन सी ताकत है? वो हमारी आपस की ताकत है। आपस की ताकत नहीं है, वो हमारी वोट की ताकत है। जो मोहर मारते हैं ना चुनाव में हम, ये हमारी वोट की ताकत है। तीसरी ताकत हमने ये अभी इन्हीं को दे दी। नतीजा क्या हुआ? 2 ताकत तो इनके पास पहले से मजबूत है और तीसरी वोट हमने सारी की सारी इन्हें दे दी। गुरुदारा चाहिए ले वो पैसा कुड़िया ले जा, कोई बात नहीं। तो तीसरी वोट की ताकत हमने इन्हें दे दी। अब हुआ क्या? तीसरी वोट की ताकत देने से इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया क्योंकि पैसा और लट इनके पास पहले से है। वोट की ताकत देती तो इनके पास राजनीति की ताकत आ गई, पुलिस की ताकत आ गई, सत्ता सरकार के कानूनों की ताकत इनके पास आ गई और उस तीनों कानून को मिलाकर, तीनों ताकत को मिलाकर ये गरीबों पर अत्याचार करने लगे। इनका सही इलाज क्या है? लठ लेके इलाज नहीं है। जैसा थारे साथ में होली पे दबंगों ने घर में आकर आपकी वीरबन्नी का नाक काटा। फावड़े से भाई मेरी तरफ को मुंह कर दो। हाँ आ रहा है। ये पप्पू कश्यप है, इनकी वीरबन्नी के नाक पे फावड़ा मारा इसी घर में जहां मैं बैठा हूँ। ये चमरावड़ गांव है। नाक इतना कट गया, उस पर टांगे भी आए ना चाचा पूरी बात। तो तुमने क्या कर लिया? आखिर में गए उल्टा तम ही बंद कर लिया और थार पे तमें जमानत भी करवानी पड़ी और केस भी खत्म कर लिया, फैसला भी लिखवा लिया। हुआ तो कुछ नहीं ना, पुलिस ने कुछ करा क्योंकि होली का दिन था, दुल्हन का। नतीजा क्या हुआ? अब होली पर तो थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। ये होली का झगड़ा नहीं है पप्पू भाई, बात समझना मेरी बात। ये होली का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है दबंगई का। उन्होंने दबंगों ने गरीब कश्यप समाज के लोगों पे हमला किया, लेकिन उन्होंने अपने बराबर के लोगों पे हमला नहीं किया। अपने बराबर के लोगों पे तो नहीं हमला किया। अगर वो अपने बराबर के लोगों पे हमला करते तो उनके बराबर के उन्हें धसाने की वो रख सकते थे, है कि नहीं? गरीब थे, पीछे बैठ गए। सुनील के भी लगी चोट, उसकी घरवाली के भी लगी चोट, उसके बच्चे को, छोटा सा बच्चा 1 साल ये तो था ना वो सुनील का लड़का, इस बच्चे को उठाकर फेंक भी दिया। नतीजा क्या हुआ? आखिरकार गरीब आदमी थे, ना पीछे हाथ में ना कुछ है, क्या है कच्चा मकान है तो क्या है, करते क्या लोगे आप? ज्यादा से ज्यादा पुलिस के दौर चल जाएंगे। पुलिस ने क्या करना है? पुलिस तमें जाकर उल्टा घर भेज देगी क्योंकि तेरे पास पीछे नहीं है। अगर तुम ना मानते भी हिम्मत करके आगे चल एसपी के यहाँ चले गए तो एसपी क्या कर लेगा तुम्हारे बारे में? है क्योंकि वहां जाते के साथ ही वो उस दिन तो लिख देगा ठीक है भाई कार्रवाई करो, लेकिन अगले दिन क्या होगा? अगले दिन फिर वही लट थारे पे देगा। इसलिए तुमने जो किया वो ठीक किया, बढ़िया किया, फैसला कर लिया। तो लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आप लोग प्रधानी का चुनाव लड़िए। आप मेरी बात समझना भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। मैं सभी गरीब लोगों को, कश्यप समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि 2021 मार्च 31 से आज और चुनावी प्रक्रिया पंचायत चुनाव की शुरू हो चुकी है बागपत जनपद में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में। आप लोग, हम लोग कभी भी अपने को वोट नहीं देते, अपने गरीब भाई को वोट नहीं देते। मैंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक बार मैंने 2014 में चुनाव लड़ा लोकसभा से, और मेरी घरवाली ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। खूब हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के हमने वोट मांगी। और मेरे गांव में भी मेरे बिरादरी 2800 के लगभग वोट है। मेरे गांव की बिरादरी ने भी वोट नहीं दी। 7 वोट निकली मेरे गांव में। आप समझो मेरी बात को, कमी कहाँ है? कमी है हमारे अंदर, कमी है हमारी वोट के अंदर, जो हम अपनी वोट की ताकत भी
इनके एक मिठाई के डिब्बे में, इनके एक मिठाई के पीस में, एक समोसे में और एक चाय के कप में अपनी वोट, सारे घर की वोट, सारी ताकत इन्हें पूछ का जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि जीतने के बाद में ये अपने बड़ों को सहारा देते, तेरे घर में सहारा नहीं देते, तेरे दरवाजे के बाहर सहारा नहीं देते, किसी के दरवाजे के बाहर सहारा नहीं देते। ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने पड़ोसी मतलब अपने परिवारों का भला करते, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो होता क्या है, ये कामयाब होते चले जाते हैं, हम लोग गरीब होते चले जाते हैं। खेल ले। अब आखिर मुद्दा यही बचा पप्पू भाई, चुनाव लड़िए, क्योंकि चुनाव लड़ोगे आपको वोट मिलेगी। भाई रुक जा दे, चुनाव लड़ोगे तो आपको वोट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हारे में तो गिनती आओगे। मेरी बात समझो, चुनाव लड़ोगे, जीत गए तो राज करोगे, हार गए तो हारे में गिनती आओगे। बात समझ लो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ भैया, मेरी बात समझ लो। मैं सारे के सब समाज के लोगों से, गरीब लोगों से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चुनाव जीतोगे तो राज करोगे, अगर चुनाव हार गए तो हारे की भी उतनी ही ताकत होती है और पूरी जिंदगी भर प्रधान कहलाता है। बात समझ रही मेरी बात को? भले ही हारा हुआ प्रधान कहलाए। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं जीता नहीं, हारा हुआ हूं, लेकिन पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 मेरे नाम क्या लगता है, दिखाया मैंने। लोग कह रहे थे कि तो मूर्ख है, ये तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, किल्ला है, इसे वोट कौन देगा। मैंने सारे के मुंह पे ताले लगाए और अपना मुंह चलाया। कैसे? अकेले ने लोकसभा का चुनाव लड़के दिखाया। क्या कि इनकी बीरबानी बाहर नहीं निकलती, फैड़ी की बीरबानी चुनाव नहीं लड़ती, अपनी को लड़ा के दिखाओ। मैंने अपनी बीरबानी को चुनाव लड़ा के दिखाया। रूबी कश्यप 2019 का चुनाव लड़ी, पता करवा लो किसी से भी, गांव में भी अपने। सुना रूबी कश्यप का नाम? आप कौन से गांव से भाई? ये तो गाजियाबाद नवादा में सुना हमने। छवा यूं तो बागपत में आओ ना आपका, नवादा भी हमारे तो गौतम बागपत में आओ। लोकसभा तो बागपत लगे ना, नाम सुना होगा ना। सुना। तो बात समझो मेरी बात को, रूबी कश्यप ने चुनाव लड़ा, लेकिन 609 वोट पूरे बागपत जिले में, जबकि बागपत नहीं पूरे बागपत लोकसभा में हमारे कश्यप समाज की वोट 2.5 लाख वोट है। बेटे रास्ता छोड़ दे, एक नहीं हट रहे, 2.5 लाख वोट है हमारी। कितनी? 2.5 लाख वोट है बागपत लोकसभा में, लेकिन सिर्फ 609 वोट मिली। मेरे गांव में से 7 वोट मिली। मैं तो इलेक्शन कमीशन पे भी उंगली उठाता हूँ कि इन लोगों ने हम लोगों को बर्बाद करने खातर किस तरीके से फंडे अपना रखे। आदरणीय मोदी, योगी, इन लोगों ने झूठ, मैं भी कश्यप हूँ भाइयों बहनों, मैं भी कश्यप हूँ। कभी तो मोदी जी कश्यप बन जा, कभी जाट बन जा, कभी गुज्जर बन जा, कभी त्यागी बन जा। इन लोगों ने झूठ बोल के बहका का हम लोगों को यहीं पर रखा। अरे तुम्हारी वोट मेरे पास आओगी, ताकत मेरी बड़ी। अरे जब मोदी कहता है कि तुम्हारी वोट, अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मेरे पास ताकत आवेगी, तो आप अंदाजा लगाओ तो किसके पास जाओगी। अरे आप लोग अपने आप चुनाव लड़ो ना, अपने आप चुनाव लड़ो ना। कितना पैसा लगता है प्रधानी के चुनाव में? 2000 रुपए, 2000 रुपए का 2000 रुपए। देखो प्रधानी चुनाव की भी प्रक्रिया बताता हूँ भाई, मेरी तरफ कर ले थोड़ा सा। आ रहा है। प्रधानी चुनाव की प्रक्रिया क्या है? कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर होना चाहिए, 2000 रुपए जेब में होने चाहिए चलान फार्म भरने खातर, और 2 आदमी उसकी गैल चले जा जिसकी वोट हो और उसकी भी वोट हो। जिला पंचायत एक नोड्यूज बने, 100 रुपये में बन जाता है। ब्लॉक में तो एक नोड्यूज बने, वो भी 100 रुपये में बन जाता है। एक जाति प्रमाण पत्र बने, 2 दिन में 3 दिन में जाति प्रमाण पत्र हाथ में आ जाए। बस ये कागज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जाकर भर का फार्म मार का मोर देकर अपना चुनाव लड़ो। मेरी बात समझ रहे भाइयों? मेरी बात समझ रहे? सारे के सब समाज के लोग, गरीब लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ जगह जगह जाके। अरे तुम नहीं लड़ सकते तो लड़ा इसे नहीं लड़ा सकते तो लड़ा चाचा को, इसे नहीं लड़ा सकते तो बीरबानी को लड़ा। कई बंदे ये कहे बीरबानी, मैंने अपनी बीरबानी को लोकसभा लड़ाया था, तुम्हारे तो प्रधानी की बात है। भगवान से बात समझ रही मेरी बात को? जब आप लड़ोगे ही नहीं, जब कहीं कंपटीशन में ही नहीं आओगे, जब आप खड़ेगे ही नहीं होगे तो जीतोगे कहाँ से भाई? वोट कौन देगा जब तक आप अपना फार्म ही नहीं भरोगे? पप्पू भाई गलत कर, सही कह रहे हो। मुंडा समारोह सिर पे प्रधानी का,
बात समझ रहे क्या मेरी बात? बताओ ये कब तक पीटेंगे हम? मेरी बात समझ रहे? बताओ सारे समाज को कब तक पीटोगे? गरीब लोग कब तक पीटेंगे? आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। 2019 में लड़ा था हमने चुनाव। 2019 में किस चीज का? प्रधानमंत्री 19 में तो चुनाव हुई नहीं। 19 में नहीं, सॉरी 99 में चुनाव लड़ा था 99 में। धन्यवाद। मेरे पिताजी ने। चलो ठीक है, बस मैं तो यही अपील कर रहा हूँ भाई, आप प्रधानी का चुनाव लड़ो, जिला पंचायत का चुनाव लड़ो, है ना? तो अगर आप नहीं लड़ते तो क्या कोई और लड़ेगा भाई? और एक लड़की ने लोकसभा का चुनाव यहाँ की ने लड़ा था, मारकपुर की ने, सुनीता कश्यप ने। सुनीता कश्यप हाँ। ने। और हमने जो है हमने पूरा साथ दिया उसका, घूमने फिरने में भी साथ दिया, लेकिन उसी ने फिर साथ दिया, लोग है? उसी ने ना साथ दिया। सुनीता कश्यप ने बड़ौत में उसका धरना मैंने इतना बढ़िया सफल करवाया था, मुझे ठाकर रामकरण कश्यप यहाँ इसमें आए थे खेकड़ा में, उसकी सभा भी संबोधित करवाई थी हमने, फिर उसका हमने प्रचार भी गांव-गांव में प्रचार भी करवाया। तो भाई बात ऐसी है, एक बार रोटी खाए पीछे सारी जिंदगी नहीं चलती, तड़की सांझ रोटी खानी पड़े। मेरी बात समझ रहे? जी जी। एक बार चुनाव लड़े पीछे कोई काम नहीं चलता, चुनाव लड़ा जाता है बार 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 बार। हाँ हाँ। किस दिन सफलता मिल जाएगी, किस दिन क्या हो जाएगा पता नहीं चलता। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ नहीं है। अरे 10वीं पास की जिसने कर रखा हो, बीरबानी ने कर रखा हो, बालको ने कर रखा हो, 21 साल की उम्र हो, वोट उसकी होगा, मैं आराम से चुनाव लड़ सकता है भाई। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जीत गया तो राज करेगा, हाँ हार का तो नाम रहेगा। जीत गया तो राज करेगा, और हार गया तो कम से कम थाने में तो पूछ होगी कि भाई हमारा पुराना प्रधान है, यूँ बताओगा। सही कह रहे हो। गलत कह रहा, सही कह रहा। भाई चुनाव लड़ो, मेरा तो यही मानना है, बिना चुनाव लड़े कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई।